महबूब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं। रमज़ान की आमद और इस सिलसिले में मेरे ख्याल में बाज़ारों में आजकल जो रश है ना, ओह हो। जिन लोगों ने भी शॉपिंग करनी थी मेरे ख्याल में उनको चाहिए था कि वो हफ़्ता 10 दिन पहले करते, क्योंकि अब बिल्कुल एंड टाइम आ गया ही नहीं। आज हफ्ते वाला दिन है। उम्मीद ये है कि मंगल को पहला रोज़ा होगा, तो 2 दिन हमारे पास रह गए और बेशुमार लोगों की तरह ज़्यादातर लोग आखिरी दिन का इंतज़ार करते हैं। और फिर इन दिनों में जब शॉपिंग करने जाते हैं तो उनको पता लग जाता है कि कितना मुश्किल काम है। सो कोशिश करें कि आज कल 2 दिन, वैसे संडे को ज़्यादातर लोगों ने ही मेरे ख्याल में प्लान बनाया हुआ है, इसमें कोशिश करें कि शाम के टाइम ना निकलें। ये पीक टाइम है, ये इसमें तो घर से निकलना फजूल है। 2-2 घंटे आपको रोडों पे हो जाएंगे। दूसरा, सुबह के टाइम अर्ली निकल जाएं, दोपहर के ऐसे टाइम निकल जाएं, 1:30-2 बजे निकल जाएं, 3 बजे निकल जाएं, ताकि रश कम हो रोडों पे, आपको भी मौका मिले और जो लोग शाम को निकलना चाह रहे हैं उनको भी थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाए और चीज़ों को स्टैक कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले कल हमने आपसे सवाल किया था कि आटे की भूसी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो इसके जवाब था ब्रैन। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इसके मुख्तलिफ नाम बताए, बट ब्रैन इज़ द राइट वर्ड। और इसकी विनर हैं मिसेस ताहिरा कराची से। कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीती हैं सुकराल की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर। और इसके साथ साथ आज का सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग कि किस फल में शुगर की मिक़दार सबसे ज़्यादा है। फलों में कौन सा फल ऐसा है जिसमें चीनी की, शुगर की मिक़दार सबसे ज़्यादा? इसका सही जवाब आप दे सकते हैं हमें कॉल करके। अगर कॉल ना मिल रही हो तो फिर हमारे फेसबुक पेज हाजिर है दावत महबूब का, जिस पे आप इसका सही जवाब दीजिए और इसका विनर इंशाल्लाह हम पीर वाले दिन अनाउंस करेंगे। और पीर वाले दिन से आपको एक नया मेन्यू मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें अब रमज़ान बेस्ड है, सारी रेसिपीज़ हमारी, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों हम अफ्तार का करें, फिर कुछ दिनों हम रात के खाने का करें और फिर कुछ दिनों हम सहरी का भी बंदोबस्त करें। तो ये सब कुछ अभी आने वाला है आपके सामने और बहुत सारी चीज़ें आपको हम इंशाल्लाह बताएंगे। और प्रोग्राम की टाइमिंग में आपको बताता चलूँ कि हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन दावत महबूब स्पेशल, रमज़ान स्पेशल के नाम से इंशाल्लाह 2 से 3 बजे रमज़ान, पहली रमज़ान से 2 बजे से लेके 3 बजे तक दिन में हमारा शो चला करेगा। जितने व्यूअर्स हमारे हैं और देख रहे हैं, नोट कर लीजिए और हमें सजेशंस भी दीजिए। बताइए कि हम आपके लिए इन प्रोग्राम्स में इन दिनों में क्या चीज़ बनाना सिखाएं जो आपके घर में बहुत स्पेशली खाई जाती है। वैसे हमारी कोशिश यही रही कि इन दिनों में हम वो सारी चीज़ें बना सकें जो अमूमन घरों में बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं। और उसी सिलसिले की कड़ी एक और भी है आज। एक रेसिपी पोटली समोसा हम बनाने जा रहे हैं। थोड़ा मुख्तलिफ समोसा है, इसका मिक्स बिल्कुल वो बड़ा आलू वाले समोसे जो बाज़ार में मिलते हैं उसी जैसा है, लेकिन इसकी फिलिंग थोड़ी सी मज़े की, और साथ ही साथ एक बहुत ही मज़े का जल ज़ीरा ड्रिंक बना रहे हैं हम। और ये ड्रिंक के बारे में आपको बताएंगे उस वक्त जब बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ेदार और सेहत के हवाले से और जायके के हवाले से एक बड़ी यूनिक डिश बनने जा रही है, ड्रिंक बनने जा रहा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहला काम जो इस रेसिपी का है वो है जो पोटली समोसे का जो ऊपर से कवर है, यानी उसकी जो रोटी है वो बनानी है। और उसके लिए हमने एक अदद बॉल लेना है और 2 कप मैदा। सीधा सीधा काम है, बहुत सिंपल रेसिपी। आपने कभी बड़ा समोसा खाया होगा, उसमें आपको हमेशा ज़ीरे का जायका आता है और वही ज़ीरे का जायका हम यहाँ पे भी डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून। अगेन बहुत ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं, 1 टेबलस्पून भी काफ़ी है। और थोड़ा सा अजवाइन। बहुत सारे लोगों को शायद फ्लेवर वो समोसा खाते हुए एक चीज़ फील नहीं होती होगी, वो है अजवाइन का जायका, और वो इसमें ज़रूरी होना चाहिए। राइट सॉल्ट, अगेन जब भी हम ये ऐड करते हैं इसके बारे में ज़रूर बताते हैं आपको कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर आजकल सबसे बड़ी बीमारी साबित हो रही है और बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब के सब इसमें मुब्तला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, बहुत सारी और वजूहत भी, लेकिन मेन वजह जो इसकी है वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है। और नमक का इस्तेमाल जितना आप कम कर लें या उसकी जगह राइट सॉल्ट यानी सही नमक इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम शामिल कर रहे हैं गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बता दें कि ये बेसिकली एक यूएई की बहुत बड़ी फर्म है इफ़को,
उसका प्रोडक्ट है। और बड़ी फर्म होने के नाते यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपके सामने लाएं तो फिर उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी साल साल मेंटेन करे और जो चीज़ वो क्लेम करते हैं वही इस प्रोडक्ट का हिस्सा होती है। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहला काम डो बनाना है और यहाँ पे पहले इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल 7 से 8 टेबल स्पून, थोड़ा सा 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया राइट सॉल्ट और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा अजवाइन और सबसे पहले पानी मिलाए बगैर हमने इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और पानी की मकदार थोड़ी थोड़ी शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें डालना नहीं है। और ये डो थोड़ा सख्त होगा, यानी अमूमन जो हम रोटी का डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, उससे ये कदरे सख्त होगा। इसको पहले आपने डो बना के छोड़ देना है करीबन कोई आधा घंटा पौना घंटा। हमेशा जिस तरह आप देखते हैं कि रोटी भी हम आटा गूंथते हैं तो उसकी रोटी फ़ौरन नहीं बनाते, थोड़ा सा आटा और ये चीज़ें जो आज इसमें हमने शामिल की ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर हम इसकी डो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से गूंथ लें। फिलिंग इसकी बड़ी सिंपल और बहुत सारी वेरिएंट्स आ सकते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या कुछ इसमें आ सकता है। ये समोसे भी आप बना के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी तक आपको सारी रेसिपीज़ बताई हैं। इनको बना के इनकी पोटली शेप देके आप इनको एज इट इज़ फ्रीज़ करते हैं और जब आपने पकाने हो निकाले, डिफ्रॉस्ट किए, थोड़े से नरम हुए और उसके बाद आपने इनको डीप फ्राई कर दिया। और अगर चाहें तो इनको आप फ्राई पैन में बना सकते हैं, थोड़े से ऑयल में भी, और ओवन में बेक भी कर सकते हैं। सारे के सारे तरीके जो हैं ये सब के सब वैलिड हैं। हर तरीके से जो बनाएंगे तो ये इंशाल्लाह सही बनेगा। डो को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और ये देखें ये थोड़ा सा ज़रा फर्म डो बनेगा, नरम नहीं होगा। और इसके बाद हमने इसको एक तरफ कर देना है और ये आ गया डो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और फिलिंग के बहुत सारे वेरिएंट मैं अभी आपको बताता हूँ। एक तो सिंपल तरीका जिस तरीके से हम आम तौर पे बाज़ार में मिलता है वो होता है आलू, और इसके अंदर थोड़ा सा हरी मिर्च, धनिया, कुछ लोग इसमें मटर शामिल करते हैं, कुछ इसमें और मिक्स सब्जियां शामिल करते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं। इसी कबाब को, इसी समोसे को आप इसके अंदर हम सब्ज़ी की फिलिंग कर रहे हैं आप इसमें। और ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी कीमे का समोसा जो छोटा होगा, बड़ा समोसा हमेशा आलू का होगा। ये पता नहीं कहाँ से लिखी हुई आखिरी सिलसिला जो जिसको अब हम चेंज नहीं कर पा रहे। यानी बड़े समोसे को हमने तसव्वुर में नहीं ला सकते कि इसके अंदर आलू के अलावा भी कोई और चीज़ आ सकती है। और यही हमारे खाने आगे ना बढ़ने की वजह है। इस रेसिपी में जिस तरह छोटे समोसे हैं उसमें हम सिर्फ सब्ज़ी भी भरते हैं, चीज़ भी भरते हैं, कीमा भी भरते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आलू भी भरते हैं सिर्फ। लेकिन ये वाला समोसा बेचारा ऐसा है कि इसके साथ हमेशा एक चीज़ बांध दी गई है कि जिसमें आलू ही डलेगा सिर्फ। इसमें आप चिकन डाल सकते हैं, कीमा, मटन डाल सकते हैं, बीफ डाल सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें पनीर मिक्स कर सकते हैं। पनीर का कॉम्बिनेशन चिकन के साथ हो चाहे सब्जियों के साथ, सब के सब कॉम्बिनेशन में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लिहाजा अपने आप को लिमिट ना करें कि जी हम तो जो बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड इसमें से बना रहे हैं कि बना हुआ स्टैंडर्ड, यानी आलू मटर इसमें शामिल करेंगे। लेकिन आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ शामिल कर सकते हैं। और आप देखें जब भी कोई आप इसकी फिलिंग एक मुख्तलिफ इसमें शामिल करेंगे तो ये हमेशा एक डिफरेंट चीज़ ही बनेगी। दूसरा, रमज़ान के हवाले से एक दूसरी चीज़ अभी आपको बताते चलें। जितने दिनों भी अभी हमने पूरा हफ़्ता जो आपको रेसिपीज़ बताई, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, आपने नोट डाउन की होंगी। और अमूमन ज़्यादातर यही चीज़ें रमज़ान में लोग बना के फ्रीज़र में रखते हैं आगे के दिनों के लिए। शरबत हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ किस्म की आपको बनाना सिखा दें। और इंशाल्लाह एक और शरबत आज कल गलती से मेरे जहन में नहीं रहा था, लाल शरबत इंशाल्लाह हम मंडे वाले दिन बनाएंगे, और ताकि एक और शरबत का इजाफ़ा हो जाए। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे शरबत बहुत अच्छे हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे। इस वजह से एक तो चीज़ें आपने देखी कि हमने जो भी इसमें इस्तेमाल की वो सारी की सारी सेहत के हवाले से इंतहाई मुफीद थी। और दूसरा, हर चीज़ जब भी हमने शरबत बनाया हमने इसमें सुकराल ऐड किया जो कि 0 कैलोरी है। और वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, जो सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि सुकराल का इस्तेमाल शुरू करें। और 0 कैलोरी, स्वीटनेस, जितनी मिठास आप चाहें ले लें, लेकिन आपके कैलोरीज चीनी की सूरत में जो है वो आपको 0 ही मिलेंगी। ब्रेक।
चलिए जी, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं इसकी समोसे की फिलिंग बनाएंगे, उसके बाद इसकी पोटलियाँ बनाएंगे और उसके बाद एक बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनने जा रहा है, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। दावत है महबूब। दावत है महबूब। अच्छा जी, फिलिंग की तरफ आ जाते हैं जो आज हमने समोसे में इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा पानी ले लिया है। उसकी वजह ये है कि मटर जो है वो फ्रेश आया है और सीज़न का है, लिहाजा इसको हम साबुत एज इट इज़ डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पकाने के लिए रेसिपी कार्ड वैसे आप देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें एक साथ शामिल करने का कहा गया है, लेकिन मटर बिल्कुल फ्रेश हैं, लिहाजा इसको हम थोड़े से 4-5 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा, जो कि हमेशा की तरह हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, एक तो पहले से बना हुआ पाउडर इस्तेमाल नहीं करते, पिसा हुआ। और आप देखते हैं कि जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं हम उसी टाइम इसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं ताकि इसका जायका, खुशबू बेहतर हो जाए। और इसके बाद हम इसको हल्का सा कूटने के बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। हल्का सा रोस्ट कर लिया और इसका रोस्टिंग का तरीका सिंपल ये है कि इसको पकाना नहीं है, चटकना ना शुरू हो जाए। चटकना शुरू हो गया समझ गए ख़राब हो गया। इसको जैसे ही आप रोस्ट करेंगे तो इसकी बड़ी मज़े की एक भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और वो इस बात की निशानदेही करती है कि इसमें जो काम, जिस मकसद के लिए हमने इसको रोस्ट कर रहे थे, वो मकसद हो गया पूरा। अब आपने सिंपली इसको हल्का सा कूट लेना है, पीसना नहीं है, बस सिंपल थोड़ा सा टूट जाए टुकड़े। और इसके बाद हम इसको हमारी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा इसको कूट लेते हैं, दैट्स इट, ये हो गया तैयार। और अब आ जाते हैं हमारी इधर रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं आपको बताता चलूँ। अनारदाना, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ साथ हल्दी, लाल मिर्च तो बहन भाई इसमें मस्त शामिल है। और इसके साथ साथ इसमें हरी मिर्चें और धनिया, लिहाजा ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड समोसे की फिलिंग में बना रहा हूँ। ये फिलिंग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो समोसे की फिलिंग जो अमूमन जिससे हम आदी हैं वही वाली बनाए। लेकिन अब इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कद्दूकश, कीवी, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में इसमें बेशुमार और सब्जियां हैं जो आप शामिल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दूसरा इसमें गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। कोई छोटे समोसे कोई ऊपर से लिखवा के तो नहीं है कि हमारे सिर्फ हमारे में ही कीमा भरा जाएगा। बड़े समोसों को आप बहुत सारी वैरायटी, इंडिया में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मैंने देखी हैं इंडियन कुकिंग में, जहाँ पे लोग अब इन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप भी इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ ले आएँ। ये आ गया ज़ीरा, सफ़ेद धनिया, ये आगे इसमें हरी मिर्चें, और बग़ैर ऑयल के हम इसको पका रहे हैं। इसमें कोई चीज़ हमने अभी शामिल नहीं करनी। थोड़ा सा इसमें 2 से 3 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टेबलस्पून इसमें आ गई लाल मिर्चें, 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, और इसके साथ साथ इसमें आ गया ये आलू, तकरीबन 3 से 4 अदद हैं बड़े साइज़ के। और इसी में शामिल करेंगे हेल्दी सॉल्ट, दैट इज़ राइट सॉल्ट, तकरीबन 1.5 टीस्पून। और इसको थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे, पहले मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद कुकिंग चूँकि इसमें ज़्यादा है नहीं, चीज़ें पकी हुई हैं, हमने सिर्फ बेसिकली इतना इसको करना है कि ये थोड़ा सा मैश हो जाए, यकजान हो जाए और थोड़ा सा पक जाए एक दूसरे के साथ, यानी इसका जायका ब्लेंड हो जाए एक दूसरे के साथ। और उसके बाद हमने इसका चूल्हा कर देना है बंद और इस आमेज़े को अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। थोड़ा सा मुझे लग रहा है हल्की सी हमें इसमें पानी का छींटा देना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा ज़रा सॉफ्टनेस आ जाए, लेकिन बहुत नहीं,
क्योंकि इसका मिक्स अंदर से जितना ड्राई होगा ये समोसा उतना ही अच्छा पकेगा। चलिए जी, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं मिक्स। और इसके साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे धनिया भी, फ्रेश धनिया। और इसके बाद ये सारे अमेज़े को हम डाल देंगे एक अदद बॉल में, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर हम बनाएंगे इसके समोसे की फिलिंग। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? निगहत कराची से। जी कैसी है निगहत आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो सर कल का विनर हो तो बता दें, हमारी लाइट नहीं है तो मैंने कहा पहले वो पूछ लूं। अरे कि कल का विनर हैं कहाँ गए भाई? मिसेस सारा ताहिरा, मिसेस ताहिरा। महबूब सर आंसर क्या था? मीट हास्क था। आप क्यों इतनी इन्वेस्टिंग गया, विनर भी गया, आंसर भी गया। अभी नया सवाल है, उस पर जरा गौर कर लें। बता दें, जरा बता दें सर। आज का सवाल ये है कि कौन सा फल है जिसमें चीनी की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है? चीनी की मकदार सबसे ज्यादा होती है। हाँ। कौन सा फल है? हाँ नहीं। ओके। चलो। और सर मुझे ये मैं बता देती हूँ अभी, और ये मुझे बोलना था कि शहरी में कोई अच्छी सी डिशेस का बताएंगे जो हेल्दी भी हो, यूज़ भी कर सकें आसानी से। खास तौर पे ऐसी चीज़ें बता दें जरा जो हम शहरी में खा सकें। ठीक है। आपके यहाँ वैसे रूटीन क्या है, क्या चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं? मिक्स है, सब्जी भी है, दालें भी हैं, गोश्त भी है, लेकिन आपसे मैं पूछ रही हूँ हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं बताता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मिक्स हमारे पास ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका, और इसको एक तरफ कर लेंगे अच्छी तरीके से। पहले मिक्स कर लें ताकि बिल्कुल जायके जो हैं वो हर तरफ एक जैसे हो जाए। मिक्स हमारा रेडी हो गया, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और हमारा फेसबुक पेज हाजिर है, जिन्होंने भी सवालात के जवाब देने हैं। अगर अभी इस टाइम आपको जहन में नहीं आ रहा तो आप टाइम ले लीजिए, और हमारा फेसबुक पेज दावत महबूब पे आपने इसका सही जवाब दे रहा है। विनर इंशाल्लाह पीर वाले दिन हम अनाउंस करेंगे। दोबारा फिर सवाल रिपीट कर दूँ कि वो कौन सा फल है जिसमें चीनी की शुगर की मिकदार सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, मिक्स रेडी हो गया। अब मेरे ख़्याल में ज़रा स्पीड लगाई जाए और चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से। सबसे पहला काम, यहाँ पे एक अदद आएगी कढ़ाई, जिसमें हमने इसकी करनी है फ्राइंग। ये आ गई कढ़ाई, और इसमें डाल देंगे ऑयल। ये काम जो है फ्राइंग का, ये अब रमज़ान का महीना आ रहा है तो हर घर में ये रूटीन बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा कोशिश करें कि ज़रा ऑयल मज़ीद चाहेगा। गोल्डन सन ऑयल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे चीज़ें पहले हटा दें। उसके बाद सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने इसका डो को बेलना है, और इसकी पोटलियाँ बनेंगी, और उसके बाद इसकी होगी फ्राइंग। पोटली बनाने के बाद आप इस समोसे को फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में फॉर अबाउट 15-20 दिन, ज़्यादा नहीं। और इतने दिन होते हैं, रमज़ान के कुछ ही दिन आपको चाहिए होगा ये। उसके बाद तो ज़रूरत इसकी नहीं रहेगी। फिलिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ इसमें किया जा सकता है। जगह कर लेते हैं साफ़, और इसके बाद आ जाता है सबसे पहला काम डो का। लेकिन डो के से पहले इधर यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैदा डालना होगा ताकि डो आसानी से इस पर बेला जा सके। और इसकी छोटी छोटी 2-3 तरीके हैं इसके। या तो इसकी रोटी एक बना लें, और उसके बाद इसको अपने साइज़ की काट लें। मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। यहाँ पे सबसे पहले एक अदद पेड़ा बना के, और इसको हमने, ये आ गया, और टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हो उसको आप बेल लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बाद में हमने इसको वैसे भी किसी कटर से काटना है अपने पोटली के साइज़ के हिसाब से। और पोटली का साइज़ ज़रूरी नहीं है कि इतना हो इतना हो इतना हो, जैसे आपको सूट करता है। मैं वैसे रीज़नेबली दरमियाने साइज़ की पोटलियाँ बनाऊंगा, बहुत बड़ी नहीं होंगी। अच्छी तरीके से इसको बेल लेते हैं, और जितना इसको पतला बेलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बहुत पतला भी नहीं, लेकिन जितना काफ़ी हद तक पतला होगा तो ये ज़रा लाइट होगा। बहुत थिक इसकी रोटी होगी तो ये फिर खाने में थोड़ी ज़रा हैवी हो जाती है। और ये बिल्कुल वही मिक्स है जो बड़े समोसे आलू के। इसी समोसे को आप सिर्फ शेप दे दें। ये पोटली समोसा है, शेप की के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ जो तिकोन समोसा बाज़ार में मिलता है बिल्कुल ये इसी डो से बनता है, और आप भी इसी को बना सकते हैं। सबसे पहले आपने सिंपली इसकी रोटी बेली, और
ये कोशिश करें कि हर तरफ से थिकनेस जो है बिल्कुल एक जैसी हो। बिल्कुल आखिरी मरतबा, दैट्स इट। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, और कटिंग के लिए हमारे पास हमेशा से एक बड़ा आजमूदा और आइडियल कटर है। ये इस तरह के कटर्स जैसे बॉल से भी कर सकते हैं, दैट्स इट, इससे भी कर सकते हैं। ये आपने इसकी पहले एक अदद डिस्क काटी, ये देखें, और डिस्क काटने के बाद कटी नहीं सही, थोड़ा सा बॉल को घुमा, अब घुमा लिया, ये आपकी डिस्क तैयार हो गई। आपने सिंपली लेके इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स डालना है, वो बड़ा सिंपल है। ये देखें, ये आपने इसके अंदर फिलिंग डाली, और फिलिंग बहुत ज़्यादा भरनी नहीं है ताकि इसको आप बंद भी कर सकें। ये ना हो कि फिलिंग क्या तो कि समोसा बंद ही ना हो। और इसके बाद आपने रोटी को लेके सिंपली सारा का सारा ऊपर से इकट्ठा किया, ये देखिए, और इसके बाद आपने इस तरह की पोटलियाँ बना ली, बस सिंपल। ये एक रीजनेबली साइज़ समोसा होगा। आप चाहें तो इसको के साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बाइट साइज़ ही मैं इसको रख रहा हूँ। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं मज़ीद समोसे ही बनाएंगे, दोबारा फिर आपको दिखा दूंगा कि कैसे बना रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक जलजीरा, जो इस मौसम के हवाले से बहुत ही आइडियल है, गर्म मौसम, ये भी आपको बनाना सिखाएंगे। कैरी जाएगा विराट पैक। दावत है मैं अपनी। दावत है मैं अपनी। अच्छा जी, ऑयल यहाँ पे हमने रख दिया, और ये पोटलियाँ कुछ बन गई, कुछ अभी मज़ीद हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन फ्रीज़ करने के लिए सिंपल ये पोटली बनाएं एज़ इट इज़, और इसको सीधा फ्रीज़र में रख दें बस। और जब ये फ्रीज़ हो जाए फिर निकाल के थैली में बांध दें। बड़ी आसानी से ये आराम से जब भी आप चाहें निकालें, इसको ऑयल में फ्राई करें, अवन में बेक करें। अवन में अभी चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अवन में मैं आपको उसको बेक करके दिखाता क्या ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही आला। और उसमें कोई ऑयल वॉयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डो में शामिल है। सिंपल इसको ट्रे में रखें, बेक करें 200 डिग्री पे, कम बेश 10 मिनट, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपका समोसा हो जाएगा तैयार, 12 मिनट में। और बेक करके एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में फ्राइड फूड ऑब्वियसली मस्ट है, लेकिन इसमें अगर एक आध चीज़ भी आप थोड़ी सी कोशिश करके अगर ज़रा उसको बेक करके या थोड़े से ऑयल में पैन में फ्राई करके खा लेंगे, काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। चले जी, ये रोटी भी बेल दी, इसको थोड़ा सा कर देंगे फ्लैट, और दैट्स इट। और जब भी इसको बेल लें, हमेशा कटिंग उस टाइम ना करें, एक दफ़ा उठा लें रोटी को, ताकि इसमें थोड़ी सी जो खिंच जाती है वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। बॉल ये आ गए। चले, पहले सबसे पहले कटिंग, और उसके बाद फिर इसकी होगी फिलिंग। और बहुत आसान, कटर आपके पास कोई सा बॉल शॉल पकड़ लें, किसी का ढक्कन पकड़ लें, किसी डिश का कोई फिक्स्ड वो नहीं है। साइज़ डिपेंड करता है, अलबत्ता आप बड़े समोसे पसंद करते हैं तो फिर इसके साइज़ को, रोटी को थोड़ा सा और बड़ी हो जाएगी और फिलिंग ज़्यादा हो जाएगी। मेरे हिसाब से 2 बाइट, सिंगल बाइट तो नहीं, 2 बाइट साइज़ बना रहा हूँ मैं, और उसके लिए मेरे हिसाब से ये कटर का साइज़ जो है बिल्कुल आइडियल है। अच्छा जी, सिंपली फिर वही वाली बात जो अभी तक मैंने आपको बताई थी, फिलिंग अंदर डाली। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, अगेन जहन में रखिए कि इसको हमने बंद भी करना है, पता लगे बंद ही ना हो रहा हो। ये किया, ये रोटी को सिंपल लिया और आपने ऊपर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखें, ये इस तरह इकट्ठा करेंगे तो ये सारी की सारी रोटी एक जगह आ गई। और उसके बाद इसको हल्का सा प्रेस करना है, पोटली की शक्ल बनानी है, लेकिन पोटली ऊपर से शक्ल बनाने के चक्करों में इसको हम बिल्कुल चोंच ना बना दें, पोटली पोटली लगे। दैट्स इट। 3-4 और मैं बनाऊंगा, और उसके बाद हमारी फिलिंग तो बहुत पड़ी हुई है, डो भी पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम कम है, लिहाजा बाकी बात बाद में आप बना सकते हैं। और इनको बना के आप आराम से फ्रीज़ करें, और ये आराम से फ्रीज़र में कम से कम 2-3 हफ्ता निकाल लेता है। लेकिन कोशिश करें कि जो भी चीज़ फ्रीज़र में रखें, और ख़ास तौर पे एक ज़माना हुआ करता था, अब जो वर्टिकल फ्रीज़र थे, वर्टिकल नहीं सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल फ्रीज़र्स हुआ करते थे,
और बड़े मशहूर हुआ करते थे और घर घर में होते थे। अब उसका ट्रेंड काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये है कि उन फ्रीज़र्स में स्टोरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि जो चीज़ नीचे दब गई वो गई, उसका फिर वापसी का पता नहीं होता था कि कब वापस बरामद होगी। वो जो फ्रीज़र साफ़ होते थे फिर पता लगता था कि ये चीज़ भी नीचे आसार कदीमा में दफन हुई है और फिर निकलती थी। लिहाजा आजकल अपराइट फ्रीज़र्स या छोटा फ्रीज़र जो होता है ऊपर का खाना, उसमें स्टोरेज करते हैं और वो बेहतर तरीका है क्योंकि चीज़ें सामने होती हैं और आपको ये पता होता है कि क्या चीज़ आपने उसमें रखी है। बस कोशिश करें कि बहुत लंबे अरसे तक चीज़ों को फ्रीज़र में फ्रीज़ ना करें, अदरवाइज़ और इश्यूज़ नहीं होते। इसका जायका बहुत चेंज हो जाता है और बल्कि ख़राब हो जाता है। एक समोसा और बनाएंगे और इसके बाद ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा मैं इसको चेक कर लूँ। हाँ, बिल्कुल रेडी है। हमने सिंपली फिलिंग बनानी है और फिलिंग के लिए दोबारा फिर देख लें। ऊपर जो इसकी ओपनिंग है हमने इसको हाथ से सारा इकट्ठा किया और इसके बाद ये देखें, ये पोटलियाँ होंगी तैयार, एक अदद और इसके बाद हम आ जाएंगे इसकी कुकिंग की तरफ। और शरबत जो हम बनाने जा रहे हैं, ड्रिंक, शरबत तो नहीं है, ड्रिंक है, बहुत ही मज़े का। ख़ास तौर पे इस गर्म मौसम में सबसे ज़्यादा जो आपको रिफ़्रेशिंग फीलिंग आपको असल में ड्रिंक्स के साथ ये नहीं है कि प्यास ख़त्म हो, ड्रिंक के साथ आपको एक रिफ़्रेशिंग फीलिंग आए। जो उस दिन हमने शरबत बनाया था आलू बुखारे और इमली का, उसके साथ साथ फालसे का शरबत, ये वो शरबत है जिनको पी के आपको रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान में ख़ास तौर पे रोज़े की हालत के बाद थोड़ा सा ज़रा आपको एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए ताकि थोड़ा सा आपको ज़रा एक्टिव कर दें, बिकॉज सारे दिन रोज़े की वजह से थोड़ा सा ज़रा इंसान स्लो हो जाता है। ऑयल गर्म हो गया और एक दफ़ा दोबारा फिर मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और सिंपली आपने समोसा लिया, इसकी पोटली का जो ऊपर ओपनिंग है इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा ज़रा सेट कर लिया और उसके बाद ये गया। एक एक करके समोसे इसमें डालते जाएंगे और एक दफ़ा ज़रा ऊपर से सही तरीके से फिर सील कर देंगे और दैट्स इट। कुकिंग टाइम इसका, चूँकि छोटे समोसे जो हम बनाते हैं अमूमन मांडा पट्टी वाले, उनका कुकिंग टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि जल्दी पक जाते हैं। इसकी पूरी रोटी ऊपर से काफ़ी थिक होती है, लिहाजा इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा कंपैरेटिवली यानी 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाता है। वो जो मांडा पट्टी वाला होता है वो इतनी देर नहीं लेता, हार्डली 5 से 6 मिनट, 2 से 3 मिनट, 3-4 मिनट, दैट्स इट। एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाते हैं और ऊपर से जब भी ऐड करें इसका शेप थोड़ा ज़रा सेट कर दें और ऊपर से इसकी ओपनिंग जो है उसको दोबारा थोड़ा सा फिर सील कर दें। और एक और से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? निगत बात कर रही हूँ कराची से। जी निगत, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा, मुझे पूछना था कि समोसे हम लोग आलू के घर में बनाते हैं ना, बाहर जैसे वो क्रिस्पी और सब फ्राई नहीं होते। अच्छा, उसको टेम्परेचर, उसका जो दर्जा हरारत है ना फ्राई करने का, वो आपने कम रखना है। कम हीट पे फ्राई होंगे तो फिर क्रिस्पी बनेगा। अगर आपने तेज़ हीट पे फ्राई कर दिया, मैंने आपको बताया ना कि टाइम इसको ज़्यादा लगेगा पकाने का। अच्छा, नहीं जैसा बाहर वाले घी में इसमें फ्राई करते हैं ना, हम लोग तो ऑयल में करते हैं। हाँ, नहीं उसका बाहर टेम्परेचर में जो है घी में फ्राई होता है शायद, इसलिए। नहीं, घी की वजह नहीं है, ऑयल तो ऑयल है। इसका आपने जब फ्राइंग करने का दर्जा हरारत है ना, वो आपने कम रखना है। तो ये आहिस्ता थोड़ा ज़रा 6-7 मिनट 8 मिनट लेगा ना, 6-7 मिनट तब सही पकेगा। बल्कि एक काम कीजिए, जब भी कभी बाजार जाए ना, ये समोसे फ्राई हो रहे थे, देखें कितना देर लग रहा है, वो टाइम लेता है। हाँ अच्छा अच्छा, जी जी, फिर क्रिस्प बनेगा बिल्कुल। और आपका आंसर देना चाहूंगी मैं। जी, आम जी। है, जी आम में है ज्यादा चीनी की मिठास, चले हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनको पकाने का तरीका ये है कि इसको आपने थोड़ी सी ज़रा कंट्रोल्ड हीट पे पकाना है। ये ना हो कि एकदम जैसी समोसा डाला और पक गया तो पता लगा कि अंदर से जो उसका डो है वो कच्चा रह जाता है। और या जिस तरह अभी खातून फरमा रही थी कि ये इतने क्रिस्पी क्रंची नहीं होते जितना बाज़ार में। तो सिंपल, और ये घी का इशू नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद वो घी में फ्राइड होते हैं, ऑयल में बिल्कुल सेम है। इसमें इसकी क्रिस्पीनेस का कोई भी ताल्लुक नहीं है, फ़ैट है, दैट्स इट, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसको आपने थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल्ड हीट पे पकाना है, यानी आंच थोड़ी सी ज़रा दरमियानी रख के आपने इसको पकाना है। अगर तेज़ आंच पे पका दिए तो आप देखेंगे कि एकदम समोसे का रंग लाल हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा और वो इतना क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेगा। समोसे यहाँ पे पक रहे हैं, हम क्विकली यहाँ पे सामान ले आते हैं, बल्कि थोड़ी देर मेरे ख्याल में एक सेगमेंट पूरा पड़ा हुआ है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगले सेगमेंट में आपके लिए एक बहुत ही मज़े का शरबत बनाएं, ड्रिंक। इस मौसम में आप देखते हैं कि सत्तू या इस टाइप के और बहुत सारे शरबत बड़े ज़्यादा बिकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और होना भी चाहिए।
इस मौसम में बहुत ज़्यादा ये जो ऐसे शरबत या कोई ऐसी चीज़ पी जाए जिससे आपको और प्यास लग रही होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उस हवाले से रिफ़्रेशिंग फीलिंग जो है वो इन शरबत से आती है। और गर्मी में ख़ास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नमकियात का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी आपने जहन में रखना है कि आपने उसको भी पूरा करना है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अच्छा, समोसे आपने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऊपर से जब आप इसको अच्छी तरीके से पोटली बना लें, हल्का सा प्रेस कर ले, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ताकि वो पोटली की शेप बनी रहे। और टेम्परेचर आप देख रहे हैं हम इसको बिल्कुल नॉर्मल 7 से 8 मिनट ईच समोसे को लगेंगे आराम से। ये अभी तक पकी रहे और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। जैसे ही वापस आते हैं समोसे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके होंगे, आपको एक बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनाना सिखाएंगे। कहीं जाकर विल बी राइट बैक। दावत है महबूब, दावत है महबूब। वेलकम बैक। और हमारे पास यहाँ पे पोटली समोसा हो गया रेडी। अगेन मैंने आपको बताया कि इसको ज़रा थोड़ा धीमी आंच पे आप पकाएंगे, थोड़ी देर लेगा लेकिन ये सही मानों में पक जाएगा। दैट्स इट। और ये एक एक करके हमने इसको निकाल लिया और काम हुआ हमारा यहाँ पे हुआ ख़त्म। लेकिन एक और जगह शुरू होने वाला है और वो अभी आपको बताते हैं क्या। चलिए जी, ये समोसे हो गए तैयार और इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि इसकी ज़रा एक्सेस ऑयल इसमें से निकल आए। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख दिया है और आ जाते हैं ज़बरदस्त किस्म के एक शरबत की तरफ जिसका नाम है जलजीरा। और इसकी सबसे खुसूसियत बड़ी ये है कि ये रिफ़्रेशिंग बहुत है, इस मौसम के हवाले से बहुत अच्छा इसका जायका है और टेस्ट भी इसका अमेजिंग है। चलिए जी, सबसे पहले इसके सारे अज्जा और उसके बाद इसकी मेकिंग इंतहाई आसान। ये सारे के सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जमा कर लूँ। दुकान मेरी। और पुदीना 1 कप, उसके साथ साथ धनिया 1 कप। ये इसके 2 मेन अज्जा हैं जिससे शरबत का जायका आएगा। लेकिन शरबत का जायका सिर्फ इनसे नहीं आएगा, शरबत का जायका आएगा थोड़ा सा हमंदस्ता ये आ गया ज़ीरा और अजवाइन को हमने हल्का सा भुनना है। हल्का सा भुनेंगे तो इसका फ्लेवर सही मानों में आपको मिलेगा। और इसके लिए हमने तकरीबन 1 टीस्पून और अजवाइन बिल्कुल थोड़ी सी, ये दोनों चीज़ें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे हमेशा की तरह, जिस तरह आप देखते हैं कि हम रोस्टिंग इसकी करते हैं। और उसके बाद इसको हमने ड्रिंक में शामिल करना है। यहाँ पे समोसे हम अरेंज करके प्लेटर में सर्व करते हैं। ये आ गया क्यूट से छोटे छोटे पोटली समोसे, ये आ गए। चलो, ये हो गई आज की हमारी मेन रेसिपी कंप्लीट। और अब आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि एक ये हो गया। और इसके साथ केचप वगैरह अगर कुछ है भाई, केचप, चिली गार्लिक सॉस, एनीथिंग, हाँ है, वो रखते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा। हल्का सा इसको रोस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको हल्का सा पीसना है और हल्का सा कूट लें, बहुत ज़्यादा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कूट लिया। चलो जी, ये आ गया इसमें ये दोनों अज्जा। अच्छा, इसमें काला नमक थोड़ा सा हम जायके के लिए डालेंगे, छोटा सा 1/2 टीस्पून। ये बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर देता है। हम सॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाल रहे, ये बेसिकली फ्लेवर आप देखते हैं ना चाट मसाला और उनमें जो एक मखसूस किस्म का जायका आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आता ही काला नमक से है। थोड़ा सा इसमें हम चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस
और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इमली का गूदा, और इसके बाद इसमें आएगा राइट सॉल्ट, अगेन द मोस्ट हेल्दी वर्जन, तकरीबन 1 टीस्पून, और दैट्स इट। इसमें हम शामिल करेंगे पानी, और थोड़ा सा अगर मिक्स बहुत पानी ठंडा नहीं है तो फिर थोड़ा सा इसमें आप आइस क्यूब शामिल कर देंगे तो ये बहुत ही मज़े का क्विक ड्रिंक बन जाएगा। और सबसे पहले इसको थोड़ा सा पीसेंगे, उसके बाद इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। दैट्स इट। ये जितना ज़्यादा पाउडर होगा, जितना ज़्यादा पेस्ट नुमा पिसा होगा, उतना ही अच्छा ड्रिंक बनेगा। लिहाजा इसको पीसते जाएँ, पीसते जाएँ, पीसते जाएँ, बस और कुछ काम ना करें। जब तक इसमें धनिया पुदीने के जो पीसेस हैं जब तक विजिबल हैं बड़े बड़े, उस वक्त तक आपने इसको पीसना है। और अभी तो मुझे फ़िलहाल काफ़ी बड़े पीस इसमें नज़र आ रहे हैं, लिहाजा इसको हम चलने देंगे। और हाँ, बहुत बड़े पीसेस हैं, इसको बहुत पीसना है अभी। एनीवेज, ये आ गया। इसके साथ केचप, चटनी है इसके साथ, बहुत मज़े की फ़ील होती हैं टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और धनिया से थोड़ा सा इसको कर लेंगे गार्निश। अच्छा, इस तरह की डिशेस मैं हमेशा बहुत बेसिक गार्निश का आदी हूँ, मैं ओवर करने का, जिस तरह बहुत सारे लोग इसमें एक ज़माना हुआ करता था, टमाटर के स्लाइस, खीरा, सिंपल चीज़ें, आपकी डिश खूबसूरत नज़र आएगी इससे। बहुत ज़्यादा ओवर गार्निश करने की हमारे यहाँ अभी तक वो गार्निशिंग का स्टाइल जो है वो पुराने ज़माने का थोड़ा अभी तक चल रहा है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक गार्निश भी आप कर देंगे तो अच्छा लगेगा। अब इसकी हमने स्ट्रेंथ चेक करनी है कि ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसमें पानी और मज़ीद शामिल होगा। राइट सॉल्ट और शामिल होगा भाई, ये राइट सॉल्ट इसमें और आ गया। और इसके बाद वापस इसको कवर करके थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 कप और बस। इसके बाद इसको वापस पीसेंगे और ये हमारा ड्रिंक हो जाएगा तैयार, बहुत ही मज़े का, और ख़ास तौर पे इस मौसम के हवाले से बड़ा रिफ़्रेशिंग। ग्लास ले लेते हैं जिसमें हमने इसको करना है सर्व। और इसमें सबसे एक और ख़ास बात ये कि ये ड्रिंक जो है सिर्फ पीने से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये खाने से भी ताल्लुक़ रखता है। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी बूंदी, ऊपर से आएगी, तो ये आप ड्रिंक भी पियेंगे, साथ ही साथ इसका बूंदी का मज़ा भी लेंगे। एक कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं आयजा बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप आयजा? अल्लाह का शुक्र। अच्छा दे दूँ पहले मैंगो भाई? जी जी बिल्कुल। मैंगो या सबर का फल? अच्छा, सबर का फल काफ़ी दिनों से चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इसकी बारी कब आएगी। पहले भी आपने सवाल पूछा था, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी थी तो लोगों ने सबर का फल एक औरत ने कहा था। हाँ, लेकिन था नहीं असल सही आंसर ना वो। जी हाँ, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। चले कोई बात नहीं। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप सैटरडे को भी करते, मैंने तो टीवी लगाया, आप तक देख रही हूँ तो मैं। अच्छा 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 अच्छा। ये हमारा हफ्ते में 6 दिन है, मंडे टिल सैटरडे। अच्छा अच्छा, हाँ, चले हाँ। बहुत अच्छी बात है। अब हम आप ही को देखेंगे। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे थे महबूब भाई। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you, आपका। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बूंदी को हमने पानी में थोड़ा सा भिगो दिया था, अब ये सिंपली इसके ऊपर हम थोड़ी सी बूंदी इसमें डाल देंगे और दैट्स इट। ये थी आज की हमारी क्विक जल ज़ीरा रेसिपी, और ये अमूमन इंडियन रेसिपी है और बहुत सारे इलाकों में वहाँ पे बनती है। राजस्थानी फूड जो है वहाँ पे इसका बड़ा चर्चा है, और मुझे कुछ दिनों पहले मैंने देखी तो मुझे अच्छी लगी रेसिपी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी हमारे जो देसी फ्लेवर्स हैं उसके हिसाब से बहुत ही आइडियल टेस्ट इसका आएगा। इसी वजह से मैंने आज के प्रोग्राम में ये इंक्लूड की, और दैट्स इट, चंद और दाने, और उसके बाद ये भरपूर ड्रिंक हो गया रेडी। ये आ गई आज की हमारी ड्रिंक, और ये आ गए आज के हमारे पोटली समोसे, चटनी, और मेरे ख़्याल में से वो रेसिपीज़ जिस तरह भी समोसे ही हैं इसी को ले लेते हैं। और ये अमूमन हम जब घर में बनाने जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, पता नहीं, छोड़ो यार, बनेगा ही नहीं बनेगा। मेरे पास एक एडवांटेज तो था कि हमारे पास टीम है, स्टाफ है जो सारी की सारी तैयारी कर लेती है। आलू उबले हुए थे, मैश, धनिया, पुदीना, सब कुछ कटा हुआ, लेकिन फिर भी
मैंने आपको शुरू से लेके एंड तक सारी रेसिपी बनाना सिखाई और आपने देखा कि कितनी जल्दी तैयार हो गई। लिहाजा अगर घर में भी आप बना रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसका प्रिपरेशन टाइम 1 घंटा ले लें और 1 घंटा आप इसकी कुकिंग टाइम ले लें। 2 घंटे के अंदर अंदर इस तरह की बेशुमार रेसिपीज़ तैयार हो सकती हैं। और इसकी फिलिंग के हवाले से मैंने आपको बताया, हमने इसमें आलू और मटर जो टिपिकल इसकी कॉम्बिनेशन है वो इसमें भरा है, लेकिन आप इसमें अपनी मर्ज़ी की बहुत सारी चीज़ें भर सकते हैं। शेप मुख्तलिफ दे सकते हैं, तिकोन अपने बना सकते हैं, जो बड़े समोसे डो वही है। और इसका पकाने का तरीका सिर्फ ये जहन में रख लीजिएगा, इसको तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना, आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। और इसका कुकिंग टाइम 7-8 मिनट, समटाइम्स इवन 9 मिनट तक भी जा सकता है। और आराम से पकेगा तो ये क्रिस्पी क्रंची होगा। जिस तरह खातून ने कहा था कि जब घर में हम बनाते हैं इसी तरह के समोसे तो हमसे वो कड़क नहीं बनते जिस तरह बाज़ार में होते हैं, और उनका ख्याल था कि शायद घी में तले जाते हैं और हमारे घर में ऑयल में तले जाते हैं। इस वजह से फ़र्क है, ऐसा फ़र्क नहीं, सिर्फ कुकिंग टाइम का है। कुकिंग टाइम को बढ़ा दें और दरमियानी आंच या थोड़ी सी धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये सही तरीके से बन जाएंगे। अदरवाइज़ फिर ये इतनी क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को, कमिंग मंडे को मुलाकात होगी आपसे। अपने घर वालों का, दोस्तों का, सबका बहुत बहुत ख्याल रखिए और एडवांस में रमज़ान मुबारक। लेकिन चांसेस यही हैं कि इंशाल्लाह पीर नहीं, मंगल या फिर बुध की दिन इंशाल्लाह पहला रमज़ान मुबारक होगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। दावत है महबूब।